दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम देखने वाले आज की यानी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों को, बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर निकल के आ रही। पहली खबर हम लोग जांजगीर से देखते हैं तो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में जांजगीर और रायगढ़ जिले के कॉलेज शामिल है। इन दोनों जिलों के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर बीए, बीएससी मैथ्स, बीकॉम, एलएलबी, बीएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में 24,300 सीटें यानी इतने ही विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जा सकता है, जबकि इन कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए 1 जुलाई तक 64,085 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। यह संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट के बाद ये स्टूडेंट भी आवेदन करेंगे। यूनिवर्सिटी सीबीएसई के रिजल्ट जारी होने के 7 दिन बाद मेरिट सूची जारी करेगा। एडमिशन के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीट दोगुने से ज़्यादा आवेदन मिलने लगे हैं। 12वीं पास हुए स्टूडेंट के सामने शासकीय कॉलेजों में एडमिशन का संकट खड़ा होने लगा है। सरकारी कॉलेज के 2850 सीटों पर 30 जून तक की स्थिति तक 12,237 स्टूडेंट ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। जून के दूसरे सप्ताह में यूनिवर्सिटी ने मुख्य परीक्षा परिणाम जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब कॉलेजों में सेकंड ईयर के लिए एडमिशन की शुरुआत हो गई है। साथ ही आने वाले दूसरे सप्ताह से इस साल सभी विषयों के रेगुलर क्लासेस लगाई जाएगी। सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए जिले के TCL कॉलेज में विद्यार्थियों को भीड़ यहाँ पर लग रही है। दूसरी खबर यहाँ पर देखते हैं अंबिकापुर से तो संभाग के इकलौते और सबसे बड़े राजीव गांधी शासकीय ऑटोनोमस पीजी कॉलेज में नए सत्र से नई शिक्षा नीति के 2000 के मापदंडों के तहत 4 वर्षीय डिग्री कोर्स शुरू होगा। इसको लेकर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है और पूरा पाठ्यक्रम भी अब अलग होगा। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी 4 वर्षीय अंतर विषय डिग्री कोर्स करेंगे। यहाँ पूरी तरह रिसर्च बेस्ड कोर्स होगा। इसमें विद्यार्थी को स्नातक के बाद सीधे PhD करने का अवसर भी मिल सकता है। इसके लिए उन्हें 7.5 CGPA अंक अर्जित करना होगा। PG करने के उन्हें सिर्फ 1 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। इससे विद्यार्थियों को 1 से 1.5 साल की बचत होगी। सबसे खास बात यह है कि अंतर विषय पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अपने संकाय के अलावा दूसरे संकाय में भी कोई एक विषय का चयन कर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। इससे इसकी डिग्री भी उन्हें मिलेगी। PG कॉलेज को पिछले साल स्नातक में ऑटोनोमस की यहाँ पर मान्यता मिली थी। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम से डिग्री कोर्स करने वाले विद्यार्थियों का क्रेडिट बैंक बनेगा। इसमें यदि कोई विद्यार्थी बीच में किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके द्वारा क्लासरूम में जो भी अध्ययन किया गया होगा वहाँ क्रेडिट बैंक में जुड़ जाएगा। यदि वहाँ दोबारा कहीं प्रवेश लेते तो पिछला अध्ययन भी उसमें जोड़ा जाएगा, उससे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेगा। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को विधि व एनसीसी को एक विषय के रूप में चयन करने का अवसर मिलेगा। एनसीसी विषय उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो एनसीसी के कैडेट्स हैं। पहले विधि को स्नातक में एक विषय के रूप में लेने का अवसर नहीं होता था। यहाँ अलग से 4 वर्षीय कोर्स के रूप में है, लेकिन अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी अपने विषय में विधि को भी शामिल कर सकेंगे। अंतर विषय पाठ्यक्रम में वह मैथ्स व फिजिक्स के बाद दूसरे संकाय आर्ट्स, कॉमर्स का भी विषय ले सकता है। कॉलेज में कला, साइंस, कॉमर्स सहित अन्य संकाय में 2000 सीट है। नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। अभी 4000 करीब पंजीयन हुए। अभी पहली मेरिट लिस्ट नहीं आई है, इससे पंजीयन की संख्या अभी बढ़ सकती है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री प्रवेश का जो परीक्षा का एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। सभी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र शनिवार को मंडल की वेबसाइट cgbsc.nse.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थियों को अपना रोल नंबर, नाम और पिता का नाम डालना होगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 4 से 12 और 12वीं की परीक्षा 4 से 16 जुलाई तक होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह एक ही पाली में सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक होगी। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो 8वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर सीजी स्कूल पोर्टल पर बच्चों और शिक्षकों का यहाँ पर सर्वे किया गया, जिसमें ये बात सामने आई है कि 87% बच्चे चाहते हैं फेल पास की व्यवस्था, तो 92% शिक्षक व
भी तीसरी, पांचवी और आठवीं की परीक्षा के पक्ष में है। आरटीई एक्ट में छूट के बाद कई राज्यों में भी परीक्षा व्यवस्था लागू की गई है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, बच्चों में शिक्षा के प्रति गंभीरता का चिंतन है। तो अब जो है आरटीई में कक्षा 8वीं की परीक्षा की फेल पास की व्यवस्था यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी गई है। शिक्षकों का अध्यापन मूल्यांकन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। समग्र शिक्षा द्वारा सीजी पोर्टल पर कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है। तो 87% बच्चे चाहते हैं कि प्रदेश में 8वीं तक की परीक्षा फेल पास की व्यवस्था फिर से लागू होनी चाहिए। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा शुरू की जानी चाहिए। वहीं 92% शिक्षकों का भी मानना है कि 8वीं तक की परीक्षा होनी चाहिए। तो अब जो है आरटीई एक्ट में हुए संशोधन के अनुसार 5वीं 8वीं की परीक्षा में कोई बच्चा फेल होता है तो उसे 2 माह तक उपचारात्मक शिक्षा देकर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। दूसरी बार भी पास नहीं होने की स्थिति में उसे उसी कक्षा में रोकने के संबंध में नीति निर्धारण किया जा सकता है। तो अब जो है पदोन्नति मतलब नहीं मिलेगा आपको जनरल प्रमोशन, आप लोगों फेल भी किया जा सकता है। तो ये था आज के डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।